नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं इतिहास के पन्नों से निकाली गई इंटरनेशनल कहानियां जो निकालते हैं हमारे दोस्त अभिषेक। आज 21 जनवरी है। इस तारीख का संबंध एक घेराबंदी से है जिसके तहत विरोधी सैन्य ठिकाने पर निर्णायक हमला किया गया। इस हमले का मकसद 10 दिनों बाद जाकर समझ में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एक महाशक्ति के लुट पिट कर वापस लौटने के सफर की शुरुआत थी। पूरी कहानी आइए विस्तार से जानते हैं। ये कहानी वियतनाम युद्ध की है। आधुनिक इतिहास में इससे भीषण और लंबी लड़ाई की कोई मिसाल नहीं है। ये कैसे शुरू हुआ, ये जानने से पहले बेसिक हिस्ट्री समझ लीजिए। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के इलाके को कहा जाता है इंडो चाइना। इस इलाके पर लंबे समय तक फ्रांस का कब्जा रहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ शासन कायम रखना मुश्किल होने लगा। एक तो यहाँ शासन करने में मुनाफा कम रह गया था, दूसरा वर्ल्ड वॉर के बाद विचारधाराओं की जंग बढ़ने लगी थी। इंडो चाइना क्षेत्र में सोवियत संघ और चीन का दखल बढ़ने लगा था क्योंकि वो उनकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। यहाँ के लोग विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे। कम्युनिस्टों ने उनके विरोध को स्वर दे दिया। पहले छोटी मोटी मुठभेड़ और बाद में सीधी लड़ाइयाँ होने लगी। फिर आया साल 1954 का। 7 मई को डिएन बिएन फू की लड़ाई का रिजल्ट आया। वियतनाम के गुरिल्ला सैनिकों ने फ्रेंच आर्मी को पस्त कर दिया। फ्रांस ने इंडो चाइना से निकलने का ऐलान कर दिया, लेकिन जाते जाते वो एक खेल कर गई। ये यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स की एक पैटर्न आपको दिखेगा। वो जाते जाते हर जगह से खेल कर देते हैं। अब ब्रिटेन ने वहाँ फिलिस्तीन में खेल किया, हिंदुस्तान में खेल किया, अब यहाँ पे फ्रांस का खेल अब देख रहे हैं। खैर, वापस मुद्दे पे लौटते हैं। साल 1954 अप्रैल से जुलाई तक का महीना स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनीवा में कई लंबी बैठकें चली। इस कॉन्फ्रेंस में कोरियन वॉर और पहले इंडो चाइना वॉर की तकदीर लिखी जानी थी। तय हुआ कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। उत्तर में हो ची मिन्ह और दक्षिण में बाओ का शासन बरकरार रहेगा। दोनों हिस्से साथ साथ रहें या अलग अलग, इसके लिए 1956 में एक चुनाव होगा। इससे पहले कि चुनाव की तारीख आती, साउथ वियतनाम में तख्ता पलट हो गया। बाओ डाई को हटाकर गो देह दिएम ने गद्दी हथिया ली। वो कम्युनिस्टों का घनघोर विरोधी था। उसको अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। उसके लोगों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रेनिंग दी थी। मॉडर्न हथियार मुहैया कराए गए थे और 1955 में साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में लड़ाई शुरू हो गई। हो ची मिन्ह को सोवियत संघ और चीन का समर्थन मिला हुआ था। साउथ में अमेरिका पूरा जोर लगा रहा था। जब पैसे से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपनी मिलिट्री वियतनाम में उतार दी। ये एक दलदल में धंसने की शुरुआत भर थी। वियत में गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थी। उन्हें चप्पा चप्पा मालूम था। अमेरिकी सेना एक एक मोर्चे पर मात खाने लगी। ऐसा एक मोर्चा था खे सांग। साउथ और नॉर्थ वियतनाम के बीच की जमीन पर यह था। 1966 में अमेरिकी सेना ने यहाँ पर एक किला बनाया, आर्मी कैंप के ठीक सामने। उसी समय नॉर्थ वियतनाम की सेना ने इलाके में अपनी पैड बनानी शुरू की। उन्होंने अपनी हरकत तेज कर दी। ये देखकर अमेरिकी सैनिकों को यह लगा कि उनका कैंप निशाने पर है। उन्होंने ऊपर के अधिकारियों से बात की। बदले में एक ऑपरेशन शुरू करने का आदेश आया, ऑपरेशन स्कॉटलैंड। अमेरिका ने खे सांग पर सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। बाकी मोर्चों से सैनिक और हथियार यहाँ भेजे जाने लगे और इंतजार होने लगा संभावित हमले का। यह हमला हुआ भी, लेकिन वैसा नहीं जिसकी आशंका जताई जा रही थी। 21 जनवरी 1968 को कम्युनिस्ट सैनिकों ने अमेरिकी कैंप पर धावा बोल दिया। उन्होंने हथियार और गोला बारूद तबाह कर दिए। अमेरिका ने इसका जवाब दिया। खे सांग में और फौज तैनात की गई। वो किसी भी हालत में इस मोर्चे को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये एक छलावा था। जैसे ही अमेरिका का पूरा ध्यान खे सांग पर केंद्रित हुआ, कम्युनिस्ट सैनिकों ने साउथ वियतनाम में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। अमेरिका को सोचने का मौका ही नहीं मिला। उनके साथ एक प्रैंक हो गया था। खे सांग की लड़ाई में 77 दिनों तक चलती है लड़ाई। अमेरिका इस मोर्चे को आज़ाद कराने में सफल रहा, लेकिन बाकी जगहों पर नुकसान की भरपाई यहाँ संभव नहीं रही। ये वियतनाम वॉर में अमेरिका की हार की शुरुआत थी। बेहिसाब पैसे की बर्बादी और अपने सैनिकों की मौत से परेशान अमेरिका वापसी का रास्ता तलाशने लगा। लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिकों और लाखों वियतनामी नागरिकों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। जनवरी 1973 में पेरिस शांति समझौते पर दस्तखत हो जाते हैं। अमेरिका अपनी सेना वापस बुला लेता है। 1975 में साउथ और नॉर्थ वियतनाम एक हो जाते हैं। वियतनाम वॉर ने अमेरिका की चौधराहट पर करारा तमाचा मारा था। हालांकि उन्हें इससे आगे सबक नहीं मिला, उन्होंने सबक नहीं लिया। वियतनाम वार पर कई अच्छी फिल्में हैं। फुल मेटल जैकेट और प्लेटून हमें अभी याद हैं। आपको समय मिले तो इन्हें जरूर देखिएगा। आज की तारीख में बस इतना ही। नए किस्सों, नए किरदार, नए तारीख के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दी ललन टॉप। तारीख का ये एपिसोड शूट किया था हमारे साथी अमितेश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप, बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।